Hello everyone, welcome to Swadhyaya classes. I hope you all are good. I am Vikas Yadav and today we are gonna do further more questions of exercise 2.1 of chapter number 2 fractions and decimals, which was chapter number 2 of class 7th mathematics. But before that, like this video, share this video, and yes, if you are new to our channel, then subscribe our channel and follow us on Instagram and join us at WhatsApp. So in last class we had done two questions of exercise 2.1 and today we're gonna do furthermore questions in this exercise. So let's begin. So आज का हमारा पहला क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन हमारा ये है, इन अ मैजिक स्क्वायर द सम ऑफ द नंबर्स इन ईच रो इन ईच कॉलम एंड अलोंग द डायगोनल्स इज द सेम, इज दिस अ मैजिक स्क्वायर। अब देखो, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है और हमको बताया भी गया है एक टर्म मैजिक स्क्वायर के बारे में। अब मैजिक स्क्वायर क्या होता है? मैजिक स्क्वायर एक ऐसा स्क्वायर होता है जिसके रोज, आपकी रोज, कॉलम्स और डायगोनल्स, डायगोनल्स हमारा ये ऑपोजिट एंड्स, अगर हम इनको ऐड अप करते हैं, यानी अगर हमने सारी रोज को ऐड कर लिया जो हमारा आंसर आया, और सारे कॉलम्स को ऐड करके जो हमारा आंसर आया, और दोनों डायगोनल्स को ऐड करके जो आंसर आया, इन सभी आंसर अगर सेम आते हैं देन दैट स्क्वायर विल बी अ मैजिक स्क्वायर। ऑलराइट। और अगर कुछ हमारा जो डिफरेंस आता है, अगर आंसर में डिफरेंस आता है देन इट विल नॉट बी अ मैजिक स्क्वायर। अब देखिए, आपको जब ये दिखेगा तब आपको पता लगेगा कैसे होता है। चलिए सॉल्व करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ पहले करके। यहाँ पे बात हो रही है फर्स्ट रो की। इसने क्या काम करा है कि फर्स्ट रो को सॉल्व करके दिखाया है, लाइक 4/3, 4/11, 3/11 एंड 2/11, 4/11, 9/11 एंड 2/11। इसने फर्स्ट रो को एड अप करा है। ऑलराइट। अब हम सेकंड एंड थर्ड रो को भी देखेंगे। along the सेकंड रो हमारी कौन सी है? ये 3/11, 5/11, 7/11। ऐड अप करें, बेस सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, सारे कॉमन आ जाएंगे। 3 + 5 + 7, तो न्यूमरेटर हम कॉमनली ऐड कर लेंगे सिंपली। अब देखिए 7 and 5 is 10, or sorry 12, 7 + 5 is 12 and 12 + 2 is 15, 15/11। So look here, मेरे फर्स्ट रो और सेकंड रो दोनों का सम क्या आया? 15/11। तो हमको ऐसे ही थर्ड रो का भी चेक कर लेना है। along the थर्ड रो आप ये सब नोट करते हुए चलना, ठीक है? और अगर अभी आप लोग समझ रहे हो देन जब मैं बोलूंगा तो वीडियो वहां पे पॉज करके नोट कर लेना, बिकॉज उसके बाद मैं स्क्रीन क्लियर कर दूंगा, बिकॉज स्क्रीन पे इतनी जगह नहीं है, क्योंकि मैं फिर उसके बाद कॉलम्स का और डायगोनल्स का भी लिखूंगा। ऑलराइट। तो देखिए डिनोमिनेटर सेम है, मैं कॉमनली लिखूंगा और बाकी न्यूमरेटर्स को सिंपली ऐड कर दूंगा। देन इट विल ऑल्सो कम 15/11 because 8 + 6 is 14 and 14 + 1 is 15। ऑलराइट। तो सारे रोज का सम तो भाई क्या आया? 15/11। ओके। सो आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। नाउ अब बारी आ जाती है कॉलम्स की। सो व्हाट आर कॉलम्स? कॉलम्स आर दीज, जो इस फॉर्मेट में, इस लाइंस में जो नंबर है। सो 1 by 1 along the first column, 4/11, 3/11, 8/11, बेस सेम। अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, तो 4 + 3 + 8, so 4 + 3 is 7, 7 + 8 is 15।
ऑलराइट, सही आंसर आया मेरा, सेम आंसर आया है। along the second column is 9 upon 11, 5 upon 11 and 1 upon 11. It will come again, denominator is same, 9 plus 5 is 14, 14 plus 1 is 15, तो 15 upon 11. ऑलराइट, अगर हमको आंसर पहले से ही पता है, अगर हमारी कैलकुलेशन अच्छी है, सो बेसिकली बस हमको फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है स्टेटमेंट्स लिख के, बट आपको पता होना चाहिए, विजन होना चाहिए आपकी आंखों में कि मेरा क्वेश्चन जा कहाँ रहा है। देखिए, अब थर्ड कॉलम लेंगे हम, थर्ड कॉलम के अंदर 2 अपॉन 11 प्लस 7 अपॉन 11 प्लस 6 अपॉन 11, डिनोमिनेटर सेम है। अब न्यूमरेटर्स को ऐड अप कर दूंगा, सो 7 प्लस 2 इज 9, 9 प्लस 6 इज 15। सो यहाँ पे कॉलम्स का भी आंसर तीनों का सेम आया। ऑलराइट, तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। डायगोनल्स का फर्स्ट में ये वाला डायगोनल लूंगा, यहाँ समझ रहे हो, यानी पहले ये वाला बॉक्स, फिर ये वाला बॉक्स, फिर ये वाला बॉक्स। ऑलराइट, तो मैं इस एरो को मिटा दे रहा हूँ बिकॉज आपको कंफ्यूजन ना हो। तो पहले ये वाला बॉक्स, फिर ये वाला बॉक्स, देन नाउ दिस विल बॉक्स। तो देखो, डायगोनल along the फर्स्ट डायगोनल, या फिर फर्स्ट डायगोनल में मैं ये वाला लूँ। तो चलिए मैं ऊपर से नीचे वाला ले लेता हूँ पहले, ताकि आप लोग कहीं कंफ्यूजन में ना रहे कि नीचे से क्यों लिया। ये ले लेता हूँ, ये ओके। इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मान लेंगे सेकंड, सेकंड में ये हो जाएगा। इसका मतलब ये वाला बॉक्स पहले, फिर ये वाला बॉक्स, फिर ये वाला बॉक्स along the फर्स्ट डायगोनल। फर्स्ट डायगोनल इज, फर्स्ट में 4 अपॉन 11 प्लस में सेकंड डायगोनल 5 अपॉन 11, थर्ड डायगोनल 6 अपॉन 11। ऑलराइट, बेस सेम है तीनों का, डिनोमिनेटर सेम है। अब मैं इनके न्यूमरेटर सेम कर दूंगा, उनको मतलब ऐड अप कर दूंगा। अब यहाँ पे ऐड करिए तो 5, सॉरी थर्ड मैंने 6 है, ये 6 है। छोटी छोटी मिस्टेक्स हमारी कैलकुलेशंस खराब करती हैं। अब देखिए, 5 प्लस 4 9 एंड 9 प्लस 6 इज 15, 15 अपॉन 11। फर्स्ट डायगोनल का भी समझ क्या आया, 15 upon 11. Now I am checking along the second diagonal. So along the second diagonal, now I am checking through this. So 8 upon 11 plus 5 upon 11 plus 2 upon 11. Alright. So denominator same 11. Now 8 plus 5 plus 2, it will also come 15 upon 11 because 8 plus 5 is 14, 14 plus 2 is 8 plus 5 is 13, 13 plus 2 is 15. ओके, तो यहाँ पे चेकआउट करा हमने, ये चेक देखा हमने कि मेरे कॉलम्स, रोज का हमने चेक करा था। थोड़ा आप वीडियो को बिहाइंड करेंगे, थोड़ा पीछे करेंगे तो हम रोज का भी आप देखोगे तो 15 अपॉन 11 आया था, कॉलम्स का भी 15 अपॉन 11 आया एंड डायगोनल्स का भी 15 अपॉन 11 आया। तो मेरे सभी डायरेक्शन से, सभी साइड से, रोज कॉलम डायगोनल्स तीनों को मैंने जब ऐड अप कर दिया, तीनों केसेस, तो 11 आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ये मैजिक स्क्वायर की कंडीशन फॉलो कर रहा है। तो अब क्या आंसर मेरा बनता है कि इज दिस अ मैजिक स्क्वायर, देन देयरफॉर आई विल राइट सिंपली दैट यस दिस इज अ magic square. Okay, now to the fourth question. Up fourth question says
A rectangular sheet of paper is 12 1/2 centimeter long and 10 2/3 centimeter wide. Find its perimeter. अब ये हमको एक रेक्टेंगल की एक तरीके से डायमेंशंस दे रहा है, उसकी लेंथ और उसकी ब्रेड्थ। लॉन्ग मतलब लंबाई, विड्थ मतलब चौड़ाई। देखिए रेक्टेंगल कुछ इस तरीके से होता है। ओके, ये कह रहा है कि इसकी 12 1/2 सेंटीमीटर लंबाई है एंड 10 2/3 इसकी विड्थ है। ओके, तो मुझे इसका क्या निकालना है? पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर ऑफ, पहले हम इसके साइड्स लिख लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमको पता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होती है। ऑलराइट, तो पहले आप यहाँ पे देखो, पहले हम इसको मिक्स्ड फॉर्म से नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो साइड ऑफ, साइड की जगह अगर हम लेंथ लिखें देन इट विल बी मोर प्रिसाइज। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 12 1/2। इसको मैं नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो 2 12 जा 24 और यू कैन से 12 2 जा 24 प्लस 1 25 25/2 सेंटीमीटर। ओके, नाउ breadth of rectangle. Breadth of rectangle is 10 2/3 is equals to 3 10 is 30, 30 plus 2 is 32, 32/3 सेंटीमीटर। नाउ अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे इनके डिनोमिनेटर डिफरेंट है। हमको कोई भी कैलकुलेशन करने से पहले इनके डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे। ऑलराइट, आप पेन से ऐसे मत कर देना, ये मैंने आपको दिखाने के लिए करा है। तो इनका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 2 और 3 का एलसीएम लूंगा मैं। तो देखिए यहाँ पे एलसीएम ऑफ, वहां नहीं, मैं यहां लिख देता हूं एलसीएम ऑफ 2 and 3 इज इक्वल्स टू, एलसीएम निकाल लूंगा मैं यहाँ पे 2 1 जा 2 3 3 1 जा 3 3। तो देखो 2 into 3 इज इक्वल्स टू 6। तो अब मुझे 25/2 को के डिनोमिनेटर को 6 में कन्वर्ट करना है, 32 पे अपॉन 3 को भी 6 में इसके डिनोमिनेटर को भी 6 में कन्वर्ट करना है। तो सिंपली 25/2 मल्टीप्लाई अपॉन में इसके डिनोमिनेटर 6 कब कन्वर्ट होगा, जब इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 3 इन डिनोमिनेटर एंड 3 इन न्यूमरेटर, बिकॉज इट्स द रूल कि जहाँ भी हमको डिनोमिनेटर में किसी नंबर से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसी नंबर से हमको न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। ऑलराइट, तो 3 2 जा 6 and 25 3 is 75. Okay, now in this also 32/3 it will be divided by 2 to convert it into 6. It will be 32 2 just 6 and 3 2 just 6 and 32 2 just 64. All right, अब हम कर सकते हैं ये, अब हम निकाल सकते हैं पेरीमीटर। So perimeter of rectangle is equals to 2 into length plus breadth is equals to 2। लेंथ क्या है मेरी 75/6, ये वाली लिखूंगा मैं, नॉट दिस वन, बिकॉज ये भी नहीं लिखूंगा, ना ही मैं ये लिखूंगा बिकॉज इनमें डिनोमिनेटर्स का डिफरेंस है और कहीं भी कैलकुलेशन करने से पहले हमको उस नंबर्स के डिनोमिनेटर को सेम कर लेना चाहिए। एंड अगेन and breadth is 64/6. Now I will solve bracket first. So 2 6 common है,
एडअप हो जाएंगे 75 प्लस 64, ऑल राइट। सो 6 5 4 9 एंड 7 6 13, ऑल राइट। तो मेरा आंसर कुछ इस तरीके से आया 139/6। अब देखो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको पहले, ठीक है, वीडियो पॉज करके। अब मैं स्क्रीन क्लियर करने जा रहा हूँ बिकॉज अब मेरे पास स्पेस नहीं है। तो यहाँ देखिए मेरा आंसर आया था 139/6। ये आप उसी के नीचे करते रहना। अब मैं ब्रैकेट खोलूंगा तो 2 मल्टीप्लाई बाय 139/6। तो देखो यहाँ से कटिंग हो जाएगी, 2 1 2, 2 3 6 और 139/3 आंसर आ गया, ऑल राइट। तो यही मेरा आंसर है 139/3 सेंटीमीटर। और अगर मिक्स्ड फॉर्म में चाहिए तो इसको मिक्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे बाय हाउ, न्यूमरेटर को ब्रैकेट में करके और डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देना है। सो 3 4 12, 1 एंड 19, 3 6 18, माइनस करेंगे 1 आंसर आएगा। टर्न ओवर हो जाएगा, 1 ऊपर जाएगा, 46 साइड में आएगा एंड 3 नीचे आ जाएगा। 1 ऊपर, 46 साइड में एंड 3 नीचे, ऑल राइट। ये भी हमारा आंसर आ सकता है। और ऑल राइट, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। चलिए 5th क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन हो गया, नाउ 5th क्वेश्चन। सो 5th क्वेश्चन says find the perimeter of triangle ABE। ये हमको एक फिगर दिया गया है, इसके अंदर ट्राइंगल ABE ये ऊपर जो ट्राइंगल बन रहा है हमको इसका पेरीमीटर निकालना है। देन रेक्टेंगल का जो BCDE इस रेक्टेंगल का भी पेरीमीटर हमको निकालना है। फिर इसके बाद बताना है कि किसका पेरीमीटर ज्यादा है, ट्राइंगल का या रेक्टेंगल का। सो विदाउट एनी टाइम वेस्ट हम पहले पेरीमीटर निकालेंगे ट्राइंगल का। सो पहले हम साइड्स लिख लेंगे। साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ये फर्स्ट पार्ट है ABE। तो AB इज इक्वल्स टू 5/2 सेंटीमीटर, ठीक है। BE इज इक्वल्स टू 3/4 सेंटीमीटर। इसको कन्वर्ट करेंगे हम नॉर्मल में, तो 4 2 8, 8 + 3 11 एंड यहाँ पे 4, BE एंड EA इज इक्वल्स टू 3/5। तो यहाँ पे 5 3 15, 15 + 8 18, 15 + 3 is 18, ओके, 18/5 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे देखो मैंने इन सबको पहले नॉर्मल में कन्वर्ट कर लिया है। AB पहले से ही नॉर्मल में था, BE और EA आपका नॉर्मल में कन्वर्ट कर लिया मैंने। दिस इज 5, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, दिस इज 5। मैं इसको क्लियरली लिख देता हूँ। नाउ अब साइड्स आ गई हमारे पास, बट अभी भी एक प्रॉब्लम है कि इनके डिनोमिनेटर्स जो है वो सेम नहीं है। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम ऑफ 2 4 एंड 5, तो 2 4 एंड 5 इनका एलसीएम मैं लूँ, तो 2 1 2, 2 2 4, 5, 2 1 2, 5। नाउ तो मेरा आंसर क्या आया, 2 × 2 × 5, सो इट इज बिकेम 20। अब मेरे को इन सब के डिनोमिनेटर्स को 20 में कन्वर्ट करना है। सिंपली मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना चालू कर दूंगा।
2 में मैं किस चीज़ का मल्टीप्लिकेशन करूँ कि 20 हो जाए? 10 का, डिनोमिनेटर में तो 10 का, न्यूमरेटर में भी, सो इट विल बिकम 20, इट विल बिकम 50। यहाँ पे 4 के टेबल में 20 कब आता है? 5 बार। डिनोमिनेटर में कहा, न्यूमरेटर में 20, यहाँ पे कितना 20, यहाँ पे कितना आएगा 55। ऑलराइट, ये देखो ये दूसरा है ये। नाउ थर्ड केस में यहाँ पे भी 5 के टेबल में 20 कब आता है? 4 टाइम्स। यहाँ पे भी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा, सो 5 4 जा क्या कितना आता है? 20 एंड 18 4 जा, सो 18 4 जा 72। ऑलराइट, तो देखो अब हमने इनके डिनोमिनेटर भी सेम कर लिए, हमारे पास साइड्स भी हैं, डिनोमिनेटर भी सेम है। अब हमको क्या काम करना है? केवल पेरीमीटर निकालना है। सो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी इज इक्वल्स टू सम ऑफ तीनों साइड्स का सम, इट मींस तीनों साइड्स का सम, इट मींस ए बी प्लस बी ई प्लस ई ए बी कितनी थी? 50/20, हमको ये वाली लिखनी है, नॉट ये वाली, प्लस में बी ई में 55/20, ई ए में 72/20। 20 क्या है? डिनोमिनेटर सेम है, सो 50 प्लस 55 प्लस 72, तीनों क्या हो जाएंगे? एड अप हो जाएंगे। इट विल बिकम 105 प्लस 72, 105 plus 72 will become 177, I think so, but because calculation में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो 5 2 7 5 8 10 10 plus 7 77, 177, yes I was right, 177/20। तो ये आएगा हमारा ट्राइंगल का पेरीमीटर। ऑलराइट, अब आप इसको एक जगह 177/20, अब क्या काम करेंगे? अब हम निकालेंगे रेक्टेंगल का। ऑलराइट, तो चलिए अब आप इसको वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। तो देखो आप, ट्राइंगल का पेरीमीटर कितना आया? 177/20, याद रखना है इसको। अब हम निकालेंगे सेकेंड पार्ट में रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है। तो साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, तो लेंथ इज इक्वल्स टू 3/4 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ कितनी है? 7.6 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे इसको मिक्स्ड फॉर्म से नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इसको 4 2 जा 8, 8 + 3 11, ये कितना आएगा? 11/4 सेंटीमीटर। अब देखो इनके क्या काम है? इनके यहाँ पे हमने इनको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं, तो इनके डिनोमिनेटर डिफरेंट है। अब डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या लेते हैं? एलसीएम। सो एलसीएम ऑफ 4 and 6, इट विल कम 12। पहले ही बता दे रहा हूँ 12 आएगा, बट चेक करो तो देखो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 3 3 1 जा 3। ऑलराइट, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, कहा था ना? ये देखिए 12। अब कैसे करेंगे? इनको हम यहीं पे कैलकुलेशन करके इनका डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे। तो 11/4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 3, नीचे भी और ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12/33। अब यहाँ पे भी 6 में ऐसा मतलब 7/6 में क्या मल्टीप्लाई करें कि डिनोमिनेटर इसका 12 हो जाए, तो 6 में तो 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 12 हो जाएगा। न्यूमरेटर में भी हमको वही मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, 7 2 जा 14, 6 2 जा 12। ऑलराइट, ये है
जो हमको चाहिए था। ऑलराइट, अब हम इसको ऐड अप करेंगे। सो पेरीमीटर ऑफ rectangle B C D E is equals to 2 into length plus breadth. So 2 into length कितनी है 33/12 प्लस में 14/12। तो यहाँ पे बेस सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो 33 और 14 ऐड अप हो जाएंगे। यहाँ पे 2 12 4 and 3 will become 7, 3 plus 1 become 4, ब्रैकेट खुलेगा, 2 multiply by 47/12 कट जाएंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, it will become 47/6। ऑलराइट, 47/6 सेंटीमीटर। तो देखो ट्राइंगल का आया था 177/20 एंड रेक्टेंगल का आया 47/6 सेंटीमीटर। आपको ये चीज याद रखनी है। बट क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं होता। क्वेश्चन हमसे एक चीज और पूछता है, हुज पेरीमीटर इज ग्रेटर, किसका पेरीमीटर ज्यादा बड़ा है। ठीक है, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए और हम इसके आगे का पार्ट करने वाले हैं। तो देखो, हुज पेरीमीटर इज ग्रेटर, किसका पेरीमीटर बड़ा है। सो पेरीमीटर ऑफ triangle ABE is equals to 177/20 centimeter and perimeter of rectangle BCDE is equals to 47/6 सेंटीमीटर। अब हमको पता लगाना है कि इनमें से बड़ा कौन है। अब देखो, बड़े छोटे का पता तभी लगेगा जब इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम करेंगे। हम डिनोमिनेटर सेम करने के बाद ही कैलकुलेशन हम पता लगा पाएंगे, कुछ कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो कैलकुलेशन करने के लिए डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करना पड़ता है, एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 20 एंड 6, 20 और 6 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 2 10 जा 20, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 3 3 5 3 सॉरी 1 एंड 5 1 जा 5। मेरा एलसीएम क्या आया, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। देखिए ये आया 2 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 5, it came 60। ऑलराइट, तो मेरे को इसको भी 60 बनाना है, इसको भी 60 बनाना है। कैसे होगा, तो यहाँ पे मैं इसको कन्वर्ट कर लूंगा। अब 20 के टेबल में 60 कब आता है, अगर आपको 20 का टेबल आता होगा then you can remember 23 जा 60। तो डिनोमिनेटर तो हमारा 60 आ गया। अब न्यूमरेटर को हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे 177 मल्टीप्लाई बाय 3, सो 7 3 21, 7 3 21 प्लस 2 23, 3 1 3 5, so it became 531। ऑलराइट, नाउ 47/6 इसको भी कन्वर्ट करना है। तो 47/6, 6 को 60 में कन्वर्ट करना है। 10 का मल्टीप्लिकेशन होगा, नीचे ऊपर दोनों जगह 10 मल्टीप्लाई होगा, so it will become 60 and this will become 470। अब देखो दोनों सेम हो गए। ऑलराइट, अब आप देखिए यहाँ पे किसका न्यूमरेटर बड़ा है, किसका न्यूमरेटर बड़ा है। तो ट्राइंगल का न्यूमरेटर बड़ा है और रेक्टेंगल का न्यूमरेटर छोटा है। तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा है इसका मतलब उसका पेरीमीटर बड़ा है ना। यहाँ पे ये नंबर ज्यादा बड़ा है। अब तो देखो डिनोमिनेटर सेम हो गए, अब हम कंपैरिजन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके ट्राइंगल का पेरीमीटर ज्यादा बड़ा है और रेक्टेंगल का पेरीमीटर छोटा है। तो अब हमको पता लग गया, तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABE is greater than
perimeter of rectangle. Alright, तो चलिए आज की क्लास हम यही रोकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे करते करते कॉन्सेप्ट्स के साथ हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। और हाँ, आप लोग वीडियो पूरा देखते होगे, ठीक है, बट लाइक और सब्सक्राइब तो नहीं कर रहे हो यार, मुझे रिस्पॉन्स नहीं दिख रहा है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो अगर आप अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हो, वीडियो को शेयर भी कर दो। और हाँ, जैसा कि मैंने बोला, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो करके व्हाट्सएप पे भी ज्वाइन कर लीजिए फटाफट। आई विल मीट यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास। वी विल डू further more questions and try to complete our syllabus more fast. Okay, till then, bye bye.